तो गाइज आज के लिए हमारा ये दिन बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हम मदरसे के अंदर जाने वाले हैं और कुछ बच्चों से जानकारी लेते हैं कि आखिर मदरसे को लेकर जिस तरीके से बताया जाता है कि मदरसे के अंदर क्या पढ़ाया जाता है, इसी को जानने के लिए और अक्सर किस तरीके से बच्चे पढ़ते हैं और क्या क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं। आज हम मदरसे में जाकर कुछ बच्चों को पकड़ेंगे और उन बच्चों को बुलाएंगे और उन बच्चों से बातचीत करेंगे कि आखिर वो क्या सीखते हैं और कुछ ऐसे जनरल नॉलेज को लेकर सवाल किए जाएंगे, कुछ इस्लामिक बुनियादी चीज़ें जो आजकल बड़े बड़े लोगों को नहीं पता होता है वो भी आज उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो भी जानते हैं कि नहीं। बुनियादी चीज़ें वो होती हैं, जो कोई भी धर्म हो उसकी बेसिक चीज़ें होती हैं, बुनियादी चीज़ें होती है। तो इसी को वो भी सवाल करेंगे और ख़ासकर वो चीज़ें बयान करेंगे क्योंकि कुछ लोग बड़े बड़े लोगों को नहीं पता होता, लेकिन यहाँ कुछ बच्चों से जानेंगे कि आखिर कितना वो इस बारे में जानते हैं और क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाती है। तो फिलहाल चलिए मैं लेकर चलता हूँ आपको इस मदरसे में। साइड में मेरे पास ये मदरसा है, खतौली में मौजूद हूँ। दारुल उलूम सिद्दीकिया इसका नाम है और ये मदरसा है, इसकी वीडियो आज हम आपको दिखाएंगे। ये दारुल उलूम सिद्दीकिया मदरसा है और इसमें कुछ बच्चे हैं, इनसे जाकर के आज बात करेंगे और सवाल करेंगे कि आखिर क्या वो सीखते हैं यहाँ। तो चलिए मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। ये है मदरसा दारुल उलूम सिद्दीकिया और इसके अंदर चल रही है पढ़ाई। तो अचानक से इसमें जाते हैं और देखते हैं कि आखिर किस तरीके से पढ़ाई चल रही है। तो फिलहाल यहाँ अंदर से आप देख सकते हैं कुछ बच्चे मौजूद हैं और टीचर जो है वो पढ़ाने में लग रहे हैं। तो यहाँ देखते हैं कि आखिर क्या कुछ चल रहा है। पहले तो मैं आपको अचानक से दिखाना चाहूँगा कि ये नज़ारा है मदरसे का और कुछ बच्चे घंटा पढ़ने के लिए गए हैं, कुछ ऊपर गए हैं, कुछ नीचे पढ़ रहे हैं। लेकिन फिलहाल तो ये बच्चे हैं, यहाँ पर टीचर किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं वो आज इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर जो कुछ बच्चे को यहाँ से लेते हैं, एक एक क्लास से एक एक बच्चा या दो दो बच्चे को बुलाते हैं और इनसे पूछते हैं कि आखिर क्या चीज़ें यहाँ पर पढ़ते हैं। तो आइए मैं अपनी पसंद से दो तीन बच्चों को यहाँ उठा लेता हूँ। ये दो बच्चे यहाँ बैठे हैं, सबसे पहले इन्हीं को ले लेते हैं। बेटा इधर आओ, आप भी इधर आओ। क्या पढ़ रहे हो बेटा? हिंदी पढ़ रही हूँ। अच्छा, लेकिन ये तो मदरसा है। जी, मदरसे में हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ाई जाती है। दोनों पढ़ाए जाते हैं। करीब आप इधर क्या पढ़ रहे हो हिंदी में? कितना पढ़ लिया, ये किताब कितनी पढ़ ली? हिंदी माशाल्लाह पूरी हो गई। अच्छा, ये पूरा हो चुका है जी। कौन सी क्लास है? जी 5। अच्छा 5 क्लास। तो मैं कहीं से पढ़वा के देख सकता हूँ? पढ़ सकते हो? जी। ये थोड़ा सा पढ़ के दिखाना। महाराजा सिद्धूधन के पुत्र राजकुमार सिद्धार्थ अपनी पत्नी यशोधरा एवं पुत्र राहुल। इसमें एक शब्द है पत्नी, क्या कहते हैं पत्नी को? पत्नी को कहते हैं जी। किसके लिए बोला जाता है पत्नी? क्या होता है पत्नी? पत्नी वाइफ होती है। वाइफ होती है। चलिए पहले इससे पूछता हूँ, बेटा क्या पढ़ रहे हो? इंग्लिश पढ़ रहे हो? मदरसे में इंग्लिश पढ़ रहे हो? जी। कैसे पढ़ाते हैं उस्ताद? टीचर कैसे पढ़ाते हैं? कैसे पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ाते हैं? जी। अच्छा, तो ये इंग्लिश की किताबें हैं। क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाती हैं यहाँ? इसके अलावा उर्दू भी पढ़ते हो? जी। जैसे क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जा रही है इसमें आपको? ये क्या है? ये जी। क्या है? डॉग है। मुझे तो केट सा लग रहा है। चलिए ये क्या है? काव। काव किसको कहते हैं? गाय। गाय को बोलते हैं। ये क्या है? केट। केट बिल्ली। और ये क्या है? ईट। ये नीचे कम टीवी। अच्छा, मैं अब थोड़ा दो तीन चीज़ें आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या बनोगे पहले बड़े होकर के, ये बताओ। फौजी। किस लिए बनना चाहते हो फौजी? देश की रक्षा करने के लिए। देश की रक्षा करने के लिए? अरे वाह क्या बात है। देश की रक्षा करने के लिए आप फौजी बनना चाहते हो? अच्छा, ये चीज़ें मदरसे में पढ़ाई जाती है? ये कौन पढ़ाता है तुम्हें? मास्टर जी पढ़ाते हैं। अच्छा, अरे वाह क्या बात है यार। देश की रक्षा के लिए हम लोग फौजी बनना चाहते हैं। क्या बनना चाहेंगे? डॉक्टर जी। क्यों? देश की सेवा करने के लिए। देश की सेवा करने। कमाल है यार, पहली बार ये चीज़ें हम सुन रहे हैं क्योंकि कहते हैं कि मदरसे के अंदर सिर्फ 2-4 चीज़ें पढ़ाई जाती है, जो धार्मिक बुकें होती हैं वो पढ़ाई जाती है। लेकिन ये तो कुछ और कह रहे हैं। एक कह रहा है कि मैं देश की रक्षा करना चाहता हूँ, दूसरा कह रहा है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ और सेवा करने के लिए। और जो बच्चे हैं, चलिए हर क्लास में से बच्चे उठाते हैं और देखते हैं कि आखिर वो लोग क्या क्या चीज़ें वो पढ़ते हैं। दो बच्चों से अभी हमने पूछा है क्या बनना चाहते हैं, तो वो आपके सामने रखा। लेकिन माफ़ कीजिए, ये घंटा लगता है मदरसे में और ये घंटे की आवाज़ है जो हर घंटे के बाद चेंजिंग होती है। सब्जेक्ट वाइज घंटे पढ़ाए जाते हैं, पीरियड पढ़ाए जाते हैं, उसके हिसाब से ये घंटे लगते हैं, पीरियड लगते हैं। तो यहाँ 2 क्लासें चल रही हैं, इनसे भी 2 बच्चों को बुलाने की कोशिश हम करेंगे और इनसे भी जानेंगे। तो मैं इस चीज़ को बुला लेता हूँ। छोटू इधर आओ बेटा।
एक बच्चा इस क्लास से भी ले लेता हूँ। मुझे इस क्लास में सबसे छोटा बच्चा ये दिखाई दे रहा है। आओ इधर। तो ये दो छोटे छोटे बच्चे हैं क्लास में और इनसे थोड़ा सा बातें करते हैं। ऊपर हो जाइएगा थोड़ा। क्या नाम है? जुल्किफिल। जुल्कफिल। जुल्किफिल अच्छा, क्या पढ़ते हो? जी उर्दू जी अजी किताब जी। अच्छा, क्या बनना चाहते हो बड़े होकर? जी डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते हो, क्यों? जी देश की सेवा करने के लिए जी। अच्छा, देश की सेवा करने के लिए। वाह, क्या बात है। क्या नाम है? मोहम्मद अहमद। क्या होता है? मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद। क्या पढ़ते हो? हिफज। हिफ्ज़ करते हो? कितना हुआ? 10 पारे में। 10 पारे हो चुके हैं? जी। कितनी उम्र है तुम्हारी? 11 साल। 11 साल। और बाकी जो बचे हैं कितने पारे होते हैं कुरान में? 30। 30। जी। 30 पारे होते हैं। 10 हुए, 20 बाकी है। जी। कब तक हो जाएंगे? अगले साल तक। अगले साल तक। जी। तुम क्या बनना चाहोगे? पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर? जी। क्यों? देश की सेवा करने के लिए। देश की सेवा करने के लिए? जी। वाह, लेकिन यार ये कहते कि मदरसे में तो ये चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती है। ये कौन बताता है तुम्हें ये? हमारे उस्ताद। अच्छा, उस्ताद बताते हैं कि आपको क्या बनना है? जी। अच्छा, एक ये छोटा बच्चा है और इसे थोड़ा सा बेसिक चीज़ें पूछते हैं कि जैसे बड़े बड़े लोगों को नहीं पता होता है, लेकिन इससे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये बच्चा किसकी उम्मत में है और भी कई चीज़ें पूछेंगे। बेटा, किसकी उम्मत में हो? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, किसने बनाया आपको? अल्लाह। अल्लाह ने बनाया। अच्छा, नमाज पढ़ते हो? जी। क्यों पढ़ते हैं? अजी अल्लाह ताला ने हमारे पास फर्ज किए जी। अच्छा, अल्लाह ने फ़र्ज़ की है, जी। इसलिए। रमज़ान के रोज़े रखते हो? जी। परिवार के लोग रखते होंगे, तुम तो नहीं रखते। वैसे कहाँ रहने वाले, कहाँ के हैं? बिहार जी। बिहार के हो? अच्छा, यहाँ अकेले पढ़ते हो? जी नहीं जी, भैया पढ़ता है जी। अच्छा, भैया पढ़ते हैं। और यहाँ और कौन है आपके यहाँ से? जी अम्मी जी अब्बू जी। वो कहाँ रहते हैं? जी काटे गाल से जी आगे जी। अच्छा, यहीं रहते हैं, मतलब पास में ही। तो बेटा, जैसे तुमसे बात करूँ, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, देश की रक्षा करना चाहते हैं। जी। और एक बताया, किसी ने बताया कि हम फौजी बनना चाहते हैं, आप पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हैं। जी। लेकिन ये चीज़ें आपको कौन सिखाता है? उस्ताद। उस्ताद सिखाते हैं। जी। बेटा, किसकी उम्मत में हम लोग? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अच्छा, जैसे ये बताया जाता है कि आपको किसने पैदा किया है, तो मुझे जवाब दीजिए इसका। अल्लाह ने। अच्छा, नमाज हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ कि नमाज क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि अल्लाह ने हमारे ऊपर फ़र्ज़ किया है ताकि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। अच्छा, नमाज इसलिए फ़र्ज़ किया ताकि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, हम जी। इसलिए पढ़ते हैं। जी। तो नमाज जो है, या रमज़ान के रोज़े की बात की जाए तो मुझे ये बताएं कि रमज़ान के रोज़े सुन्नत है, वाजिब है या फ़र्ज़ हैं? रमज़ान के रोज़े हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ है। तो वाक़ई ये छोटे छोटे बच्चे हैं और बेसिक चीज़ें जो ख़ासकर एक बड़े इंसान को नहीं पता होता, लेकिन इन लोगों को पता है। बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छा हमें लग रहा है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ दूसरी क्लास है, तो ये 2-3 क्लासें थी यहाँ चलती है। इनके 1-2 छोटे बच्चों को हमने पूछा है कि आखिर वो क्या बनना चाहते हैं और किस लिए वो पढ़ रहे हैं, और भी कई सारे सवाल हमने किए हैं। खासकर वो सवाल जो बड़े लोगों को नहीं पता होता है, लेकिन इन मासूम बच्चों को पता है। बड़ी खुशी हुई मदरसे में जानने के लिए। और अक्सर मदरसे को लेकर र्यूमर्स फैलाई जाती है, अफवाहें फैलाई जाती है कि मदरसे के अंदर क्या चीज़ पढ़ाई जाती है, लेकिन वाकई दिल को सुकून मिलता है। एक क्लास और बची है, इसमें भी चुपके से जाते हैं और देखते हैं कि ये लोग क्या पढ़ रहे हैं। तो और यहाँ से भी हम किसी बच्चों को बुलाएंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए अंदर चलते हैं। यहाँ पर उस्ताद जो है वो रजिस्टर हाज़िरी है, अटेंडेंस रजिस्टर है, और वो उस पर खानापूर्ति कर रहे हैं, जो उनका करने का काम होता है। बाकी ये बच्चे जो हैं पढ़ रहे हैं और ये बच्चा सुना रहा है, और भी कई बच्चे यहाँ देख सकते हैं आप, लगातार पढ़ रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ से एक बच्चे को बुलाना चाहूँगा। सबसे पहले मैं उसी को बुलाना चाहूँगा जो बच्चे के ऊपर पढ़ रहा है। और कारी साहब, कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फजल करम है और आपकी दुआएं हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। क्या कर रहे हैं आप यहाँ? इस वक्त मेरा बच्चों का जो उर्दू घंटा चल रहा है, जो मैं बच्चों को उर्दू पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, उर्दू में कई चीज़ें होती है, आप क्या पढ़ा रहे हैं इनको? जैसे उर्दू की किताबें होती हैं या फिर जो पारे होते हैं, क्या चीज़ पढ़ा रहे हैं? उर्दू में इस टाइम जो है हम इब्तदाई बच्चों को उर्दू का कायदा पढ़ाते हैं। अच्छा जी, ताकि उर्दू ज़बान सीख जो सकें। उर्दू ज़बान सीख सके जी। अच्छा अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? मेरा रहना इस वक्त मदरसे में ही है, लेकिन मैं रहने वाला बिहार से हूँ। अच्छा मेरा डिस्ट्रिक्ट अररिया है। अच्छा, बिहार से कई लोग हमसे जुड़े हुए हैं, बड़ी अच्छी बात है। बहुत अच्छा दिल लगता है आप लोगों को इधर देख के।
और वाकई आप खिदमत अंजाम दे रहे हैं। बाकी आप मैं आपके सामने ये बच्चा बैठा है, आपको सबक सुना रहा है, 2 मिनट के लिए मैं इसको बुलाना चाहूँगा। जी इजाज़त है। तो ये है बच्चा, और क्या नाम है बेटा? मोहम्मद अनस। मोहम्मद अनस। कितनी उम्र होगी? तकरीबन 12 साल। 12 साल। क्या पढ़ते हैं यहाँ? हम जी उर्दू ज़ुबान की किताबें पढ़ते हैं और जी हिफ्ज़ भी करते हैं, कायदा भी पढ़ते हैं, उर्दू ज़ुबान की किताबें पढ़ते हैं। अच्छा। वैसे जैसे हिफ्ज़ करते हैं, नाज़रा पढ़ते हैं, तो क्या पढ़ रहे हैं आप? हम हिफ्ज़ कर रहे हैं। अच्छा, हिफ्ज़ कर रहे हैं। एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, ये क्या चीज़ है आपकी जेब में? मिसवाक जी। अच्छा, इसको क्यों रखा जेब में? ताकि इनसे करने से तो जहन खुलता है और मुँह की बदबू भागती है। अच्छा, मिसवाक करने से? अरे वाह, क्या बात है। तो इसकी मिसवाक बनाएंगे? जी। अच्छा, और कलम भी लगाया हुआ है बाकायदे तौर पर। यार वाकई क्या अच्छा वो लगता है। तो मुझे आप कुछ चीज़ें बताएंगे। मैं कई बच्चों से मिला हूँ, उनसे सवाल जवाब किए हैं इस्लामिक। अगर मैं तुमसे थोड़ा दुनियावी सवाल करूँ तो मेरा जवाब दोगे? जी पक्का? जी। मैं 3 सवाल आपसे करूँगा, अगर 3 सवाल आपने दिए हैं तो वाकई मेरा यहाँ आने का मकसद पूरा हो। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी। अच्छा, पक्का? जी देख लो अभी। जी। और हमारे इस राज्य के, खासकर उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? श्री योगी आदित्यनाथ जी। पक्का पता है? जी। देख लो अभी। ये वीडियो जाएगी, लोग देखेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि आपका मजाक बन जाए। नहीं। पक्का है? जी। अच्छा, और कहाँ इस वक्त हम खड़े हैं, तो ये कौन सा इलाका आता है, क्या नाम है इसका? सिद्दीक नगर। सिद्दीक नगर। जी। और कस्बा? खतौली। कस्बा खतौली। जिला? मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर। अगर इसकी बात करो खतौली की, तो कौन चेयरमैन यहाँ का कौन है? हाजी शाहनवाज लालू जी। अच्छा, शाहनवाज लालू चेयरमैन है वो, जी। या कुछ और है? चेयरमैन है जी। पक्का पता है? जी। और बात करें अगर हमारे इस राज्य की, तो इसकी जो आप ये बताएं कि सबसे पहले कि हमारे जो राज्य के राज्यपाल हैं, वो महिला हैं या पुरुष है? औरत है या फिर मर्द है? औरत जी। औरत है। जी। क्या नाम है? आनंद पटेल पति। तो ये बच्चा है, वाकई यार बहुत अच्छा टैलेंट मुझे लग रहा है। मैंने इनसे 5-6 सवाल किए हैं, 5-6 में से सिर्फ एक ही सवाल ऐसा निकला है जिसमें जवाब नहीं दे पाया, लेकिन कॉन्फिडेंट बताता है कि और भी चीज़ें वाकई सीख रहा है। और कई चीज़ें मैंने पूछी, तो बेसिक चीज़ें जो मदरसे में पढ़ाई जाती है उन बच्चों से पूछा, और इससे जनरल नॉलेज की जब हमने बात की तो वाकई यार बंदे के अंदर टैलेंट है। मैं आपसे ये कहूँगा कि आप पढ़ाई में लगे रहना, है ना? क्या बनना चाहोगे? मैं जी फौजी बनूंगा इंशाल्लाह, और जी देश की रक्षा करूंगा। अच्छा, ये किसने बताया तुम्हें? कौन बताता है ये? मदरसे के भी बताते हैं जिम्मेदार, और जी मदरसे के टीचर भी बताते हैं और उस्ताद भी बताते हैं। अच्छा, ये कहते हैं कि मदरसों में चीज़ें नहीं सिखाई जाती? नहीं सिखाई जाती है, कौन कहता है सिखाई जाती, सिखाई जाती है। सिखाई जाती है? पक्का? जी। अरे वाह, क्या बात है। तो फाइनली ये थे कई बच्चे यहाँ पर जिनसे हमने जाना, और वाकई यहाँ आने की मेहनत हमारी वसूल हुई, और कई चीज़ें हमने पूछी, कई चीज़ें इन्होंने बताई है, और जनरल नॉलेज के सवाल भी इन्होंने अच्छे से कवर किए हैं, जवाब दिए हैं। वाकई इन लोगों के मुंह पे ये ज़ोरदार तमाचा है जो लोग कहते हैं कि मदरसे के अंदर सिर्फ दीनी चीज़ें सिखाई जाती है, दुनियावी चीज़ें नहीं सिखाई जाती है। लेकिन मदरसे में आकर के ये लगा कि दीनी हो या दुनियावी, दोनों चीज़ों को सिखाया जाता है, ताकि बंदा दुनिया में भी कामयाब हो सके और आखिरत में भी कामयाब हो सके। तो फिलहाल दूसरी वीडियो में हम आपको मिलाएंगे कि यहाँ के टीचर किस तरीके से मेहनत करते हैं। फिलहाल ये एक छोटा सा बच्चों का वीडियो था, इसके बाद किसी दिन फुर्सत में आएंगे और यहाँ के टीचरों का और डीपली वीडियो आपको दिखाएंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ।